हेलो। आज के इस क्लास में मैं संस्कृति के बारे में आपको बताऊंगा। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि मैथ्यू आर्नोल्ड ने जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहा है। दार्शनिक केसिरर एवं सोरोकिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री मानव की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति और संस्कृत दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न करता है, जिसमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करके ही एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। चलिए इसे हम परिभाषित करने का प्रयास करें। सबसे पहले हर्स्कोविट्ज़ की परिभाषा है, जिन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त एवं दूसरा मानव द्वारा निर्मित। वे सारी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, कपड़ा, विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रथाएं, नियम इत्यादि, सभी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ब्रूम व सेल्जनिक ने भी संस्कृति को सामाजिक विरासत माना है। इसे सामाजिक धरोहर भी कहते हैं। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बेस्टीड लिखते हैं, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। टायलर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति की कोई भी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। वास्तव में एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को ही संस्कृति के नाम से पुकारा जा सकता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने जिन भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण अथवा विकास किया है, वे सब संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे संस्कृति की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी पहली विशेषता है, संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है। संस्कृति केवल मनुष्य समाज में पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली आंखें, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकने वाले हाथ और उनमें अंगूठे की स्थिति, गर्दन की रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती हैं। इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका, जबकि अन्य जानवर या प्राणी संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। दूसरी विशेषता है, संस्कृति सीखी जाती है।
संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जीवन के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, अपितु जिस समाज में वह पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा वह सीखता है। तीसरी विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति चूंकि सीखी जा सकती है, इसलिए नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। फिर अगली विशेषता है प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से अलग होती हैं, अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। हर समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, जो सांस्कृतिक भिन्नताओं को जन्म देती है। अगली विशेषता है संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, वरन संपूर्ण समाज की देन है। उसका विकास समाज के कारण ही हुआ है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी संस्कृति 5, 10, 100 या 200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, अपितु समाज या समूहों के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की ही उपज होती है। यह संपूर्ण समाज की जीवन विधि को प्रदर्शित करती है। छठी विशेषता है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरे संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है, उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। अगली विशेषता है यह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएं हैं। संस्कृति इन सभी का पूर्ति करती है और शायद इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही संस्कृति का निर्माण किया गया है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता भी होती है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का विशेष गुण है। अगली विशेषता है इसमें संतुलन एवं संगठन पाया जाता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से परस्पर होता है। सांस्कृतिक इकाइयां, जिन्हें हम सांस्कृतिक या संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ये सभी इकाइयां संगठित रूप में मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था एवं संतुलन को बनाए रखती हैं। अगली विशेषता है मानव व्यक्तित्व के निर्माण में ये मौलिक होती हैं। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर ही उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होती है। अगली विशेषता है संस्कृति अधिवैयक्तिक है। क्रोबर ने संस्कृति की इस विशेषता का उल्लेख किया है। अधिवैयक्तिक का अर्थ है संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया है और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपभोग कर पाता है, संपूर्ण का नहीं।
संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में आपको ये बताया कि संस्कृति का सामान्य अर्थ क्या है, संस्कृति को समाजशास्त्री किस रूप में देखते हैं और संस्कृति की विशेषताएं या प्रकृति क्या है। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संस्कृति एक सामान्य अर्थ में तो केवल संस्कार या उत्तम आचरण को प्रकट करती है, लेकिन विशिष्ट अर्थ में ये हमारे पूरे जीवन पद्धति को प्रदर्शित करती है। धन्यवाद। थैंक्स।